हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे जो जैक चंडीगढ़ की जो काउंसलिंग है, जो उसकी आपकी कैटेगरी लिस्ट आई है, उसकी बेसिस पे जो रैंक है, तो आपको उसकी कौन सी ब्रांच मिल रही होगी। बन रही है वीडियो के एंड तक। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो सीटें हैं। तो बता देता हूँ, जो जनरल हैं उनके लिए जो सीएससी में 60 सीटें हैं, आईटी के लिए भी 60 सीटें हैं, ईसी के लिए 65 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए 43 सीटें हैं, ट्रिपल ई के लिए 43 सीटें हैं एंड बायोटेक के लिए भी 43 सीटें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी वालों की। तो अगर जनरल कैटेगरी में आपको सीएस चाहिए तो आपकी रैंक जो है वो 35 के से कम होनी चाहिए। मीन्स अगर आपकी रैंक जो है 120 से कम है तो आपको सीएस ज़रूर मिल जाएगी। बात करें आईटी की, तो आईटी के लिए आपकी जो रैंक है वो 48,000 से कम होनी चाहिए। और जो कैटेगरी रैंक है वो अगर 120 से 170 के बीच में है तो आपको आईटी ब्रांच मिल जाएगी। बात करते हैं ईसी की, तो ईसी में अगर आपकी रैंक 65,000 से कम है तो आपको मिल रही होगी। और जो कैटेगरी रैंक आई है वो 270 से 520 के बीच में है तो आपको ईसी ब्रांच भी मिल जाएगी। बात करेंगे ट्रिपल ई ब्रांच की, तो आपकी अगर रैंक 80,000 से कम है तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिलेगी। और जो ये कैटेगरी रैंक है अगर उसकी वो 520 से 750 के बीच में है तो आपको ट्रिपल ई भी मिल जाएगी। बात करते हैं मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में अगर आपकी रैंक 1,05,000 से कम है तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच। और जो कैटेगरी रैंक की बात करते हैं वो 750 से लेके 1,050 के बीच में है तो आपको ज़रूर मिल जाएगी मैकेनिकल। बात करें तो बायोटेक की, तो बायोटेक आपको 2,80,000 तक मिल जाएगा बायोटेक। और जो आपकी कैटेगरी रैंक है तो वो लगा लो 1,050 से लेके 2,500 के बीच में अगर आपकी कैटेगरी रैंक है तो आपको 100% श्योर है कि बायोटेक। तो बता देता हूँ सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो जो आपकी बीसी के अंदर सीट मैट्रिक्स है, इसमें 5 सीटें हैं, आईटी में भी 5 सीटें हैं और ईसी में आपकी 6 सीटें हैं। बाकी ट्रिपल ई, मैकेनिकल एंड बायो में आपकी 4-4 सीटें हैं। तो बीसी कैटेगरी में अगर आपको सीएससी चाहिए तो आपकी जो रैंक है वो अंडर 44 की होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो बीसी कैटेगरी रैंक है वो अगर 15 से कम है तो आपको वहाँ पे सीएससी मिल जाएगी। तो आईटी की बात करें तो आईटी के लिए आपकी रैंक 50,000 से कम होनी चाहिए। और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 35 से अगर कम है तो आपको पूरे चांस है जो आपकी आईटी मिल जाएगी। और बाकी बात कर लें आपकी ईसी की, तो ईसी में अगर आपकी रैंक 65,000 से कम है और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 90 से कम है तो आपको ईसी भी मिल जाएगी। और बात करें ट्रिपल ई की, तो ट्रिपल में अगर आपकी रैंक 90,000 से कम है तो आपको ट्रिपल ई भी मिल जाएगी। और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 200 से कम होनी चाहिए। मैकेनिकल की बात कर लें तो मैकेनिकल में अगर आपकी रैंक 1,30,000 से कम है तो आपको मैकेनिकल श्योर है मिल जाएगी। और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 200 से 400 के बीच में होनी चाहिए। बात कर लेते हैं बायोटेक की, तो बायोटेक में अगर आपकी रैंक 3 लाख से कम है और जो आपकी कैटेगरी रैंक है 400 से 750 के बीच में है तो आपको बीसी कैटेगरी के अंदर बायोटेक भी मिल रही होगी। अब बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में। जो एससी कैटेगरी के अंदर आपकी सीएससी के अंदर सीटें हैं वो हैं 16, आईटी में भी आपकी एससी की 16 सीटें हैं, ईसी के अंदर आपकी 18 सीटें हैं, मैकेनिकल के अंदर 12 सीटें हैं, ट्रिपल ई के अंदर 12 सीटें हैं एंड बायोटेक के अंदर 22 सीटें। अब आगे बढ़ते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के अंदर आपको सीएससी लेनी है तो आपकी रैंक जो है वो 1.3 लाख के अंदर होनी चाहिए। मीन्स जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो अंडर 30 होनी चाहिए। अगर आपको आईटी लेनी है तो आईटी के लिए आपकी जो सीआरएल है वो 1,67,000 से कम होनी चाहिए। जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 30 से 70 के बीच में होनी चाहिए। और बाकी ईसी की बात कर ले हैं तो ईसी के लिए आपकी रैंक 2 लाख से कम होनी चाहिए। जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 70 से 140 के बीच में होनी चाहिए। और बात करें ट्रिपल ई की, तो ट्रिपल के लिए आपकी जो रैंक है वो 2.4 लाख से कम होनी चाहिए। और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 140 से 200 के बीच में होनी चाहिए। और मैकेनिकल के लिए बात कर लें तो आप मैकेनिकल के लिए आपकी रैंक 3 लाख से कम होनी चाहिए। और जो कैटेगरी रैंक है वो 200 से 340 के बीच के अंदर होनी चाहिए। और बात करेंगे बायोटेक की, तो बायोटेक के लिए आपकी जो रैंक है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। मीन्स जो आपकी रैंक है वो अंडर 600 होनी चाहिए। 350 से अगर 600 के बीच में आपकी रैंक है एससी कैटेगरी के अंदर तो आपको कंफर्म है कि एससी में आपको बायोटेक ब्रांच मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अब हम एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी के अंदर भी आपकी सीट मैट्रिक्स देखते हैं तो 8 सीटें हैं सीएससी के लिए, आईटी के लिए 8 सीटें हैं, ईसी के लिए 9 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए 6 सीटें हैं, ट्रिपल ई के लिए 6 सीटें हैं, बायोटेक के लिए 6 सीटें हैं। अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको सीएससी चाहिए तो आपकी रैंक 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 15 के अंदर होनी चाहिए। और जब बात कर लें आईटी की, तो आईटी के लिए आपकी जो रैंक है वो 3.2 लाख के कम होनी चाहिए। और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 15 से 35 के बीच में होनी चाहिए। बात करते हैं ईसी की, तो ईसी के लिए आपकी जो रैंक है वो 3.8 लाख से कम होनी चाहिए। और जो कैटेगरी रैंक है वो 35 से 55 के बीच में होनी चाहिए।
बात करते हैं ट्रिपल ई की। ट्रिपल के लिए आपकी जो रैंक है वो 4.3 लाख से कम होनी चाहिए और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 55 से 80 के बीच में लाई करनी चाहिए। और मैकेनिकल के लिए बात करें तो मैकेनिकल के लिए आपकी जो रैंक है वो 4 पॉइंट से कम होनी चाहिए और जो रैंक है वो 80 से लेके 95 के बीच में होनी चाहिए। और बात करेंगे बायोटेक के लिए तो बायोटेक के लिए आपकी जो रैंक है अंडर 8 लाख होनी चाहिए और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 95 से लेके 160 के बीच में होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो पहले मैं बता देता हूँ जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके अंदर जो आपकी सीट मैट्रिक्स है, CSE के अंदर 5 सीटें हैं, IT के अंदर 5 सीटें हैं, EC के अंदर 6 सीटें हैं और ट्रिपल ई के अंदर 4, मैकेनिकल के अंदर 4 एंड बायोटेक के अंदर 4 सीटें हैं। तो बात कर लेते हैं अब रैंक की। तो अगर आपकी रैंक 45 के से अंदर है तो आपको CSE मिल जाएगी और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो अगर 8 है तो आपको CSE कन्फर्म मिल जाएगी। बात करेंगे IT की तो IT के लिए आपकी रैंक 50 के अंदर होनी चाहिए और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 8 से 14 के बीच में होगी तो आपको IT भी मिल जाएगी। बात करते हैं EC की तो EC के लिए आपकी जो रैंक है वो 60 के अंडर होनी चाहिए और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 14 से 25 के बीच में होगी तो मिल जाएगी आपको। बात करेंगे ट्रिपल ई की तो ट्रिपल ई के लिए आपकी जो रैंक है वो 70,000 से कम होनी चाहिए और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 25 से 35 के बीच में लाई करनी चाहिए। और जो मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल के लिए आपकी रैंक 90,000 से कम होनी चाहिए और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 35 से 55 के बीच में लाई करनी चाहिए। बात करेंगे बायोटेक की तो बायोटेक के लिए आपकी रैंक 1,05,000 से कम होनी चाहिए और जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो 55,000 से लेकर 70,000 के बीच में है तो आपको बायोटेक भी EWS कैटेगरी के अंदर मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे डिफेंस कैटेगरी के लिए। तो पहले मैं सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ आपको डिफेंस कैटेगरी के लिए। तो आपकी जो CS में है उसमें 5 सीटें हैं, IT में आपकी 5 सीटें हैं डिफेंस के लिए, EC में 6 सीटें हैं और जो आपकी ट्रिपल ई है उसमें 4 सीटें हैं, मैकेनिकल के अंदर 4 सीटें हैं एंड बायोटेक के अंदर भी आपकी 4 सीटें हैं। तो अगर मैं बता देता हूँ जो आपकी कैटेगरी रैंक अगर 1 से 8 के अंदर लाई कर रही है तो आपको CSE मिलने के चांसेस हैं। बाकी आप 8 से 12 के अंदर लाई करती है रैंक तो आपको IT मिल जाएगी। अगर 12 से 20 के अंदर रैंक लाई करती है तो आपको EC मिल जाएगी और अगर 20 से 26 के अंदर रैंक लाई करती है तो आपको ट्रिपल ई मिल जाएगी। अगर 26 से 30 के अंदर रैंक अगर आपकी लाई कर रही है तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगी और अगर 30 से 35 के अंदर रैंक लाई कर रही है तो आपको बायोटेक मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।